प्यारे बच्चों, आज हम विविध प्रश्नावली 3 को समझते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर लिखो। मतलब ये जो प्रश्न दिए हैं उनका हमको एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है, काव्येषु किम रम्यम। काव्यों में क्या सुंदर है? तो उत्तर है नाटकम। काव्य में नाटक सुंदर है। दूसरा प्रश्न है, दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है? उत्तर है भरतः, मतलब भरत। अगला प्रश्न है, कर्मणाम लेखनम कस्य पार्श्वे अस्ति। कर्मों का लेखा किसके पास है? इसका उत्तर है चित्रगुप्तस्य, मतलब चित्रगुप्त के पास है। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्यः नगर भ्रमण समये किम दृष्टवान। विक्रमादित्य ने नगर भ्रमण के समय क्या देखा? उत्तर है रुग्णम, मतलब रोगी को। अगला है, नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति। नर्मदा किस स्थान से निकलती है? उत्तर है अमरकंटक पर्वतात्, अमरकंटक पर्वत से। अगला प्रश्न है, कस्याः नाम रेवा। किसका नाम रेवा है? उत्तर है नर्मदायाः, मतलब नर्मदा का। अगला प्रश्न है, कहाँ सर्वत्र पूज्यते। कौन सभी जगह पूजे जाते हैं? तो इसका उत्तर है विद्वान। विद्वान व्यक्ति हर जगह पूजे जाते हैं। अगला है, कस्मात् परम सुखम नास्ति। किससे बढ़कर सुख नहीं है? उत्तर है ज्ञानात्, मतलब ज्ञान से बड़ा सुख नहीं है। अगला प्रश्न है, कम बलवंतम किम बाध्यते। किम ना बाध्यते, है ना। इसका मतलब है कंबल वाले को क्या परेशान नहीं कर सकता। तो इसका उत्तर है शीतम, मतलब ठंड। कंबल वाले को ठंड परेशान नहीं कर सकती। अगला है, करिणाम कुलम को हंती। हाथियों के समूह को कौन मारता है? तो उत्तर है शेर। शेर हाथियों के समूह को मारता है। अगला है, हट्टा कस्मिन् दिवसे भवति। हाट किस दिन होती है? इसका उत्तर है मंगलवासरे, मतलब मंगलवार को होती है। अगला प्रश्न है, विक्रेतारः कुत्र आपणान् आयोजयन्ति। दुकानदार कहाँ दुकानों को लगाते हैं? उत्तर है वृक्षस्य छायायाम, पेड़ की छाया में। अगला है, इंदिराया भाषणानि कीदृशानि आसन्। इंदिरा के भाषण कैसे थे? उत्तर है ऊर्ज्वलानि, मतलब तेजस्वी। इंदिरा के भाषण तेजस्वी थे। इंदिरा कुत्र भारतीय सेनां प्रेषितवती। इंदिरा ने भारतीय सेना को कहाँ भेजा? उत्तर है बांग्लादेशम, मतलब बांग्लादेश में भेजा। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम एक वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः इति कथं प्रसिद्धम। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, कैसे प्रसिद्ध हुआ? उत्तर है भरतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षः इति प्रसिद्धम। भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, कालिदासेन विरचितानां नाट्यग्रंथानां नामानि लिखत। कालिदास के द्वारा रचित नाट्य ग्रंथों के नाम लिखो। उत्तर है कालिदासेन विरचितानां नाट्यग्रंथानां नामानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानशाकुंतलम चेति सन्ति। ये देखो बेटा, ये संधि नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे लिखना। आप लोग क्या लिखोगे? संति, ठीक है। कालिदासेन विरचितानां नाट्यग्रंथानां नामानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञानशाकुंतलम चेति सन्ति। कालिदास के द्वारा रचित नाट्य ग्रंथों के नाम मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञानशाकुंतलम हैं। अगला प्रश्न है, कर्म तपस्ययो
कह भेदा, कर्म और तपस्या में क्या भेद है? उत्तर है कर्मणः स्थानं भिन्नं परम तपस्या स्वर्ग प्राप्ते साधनम इति कर्म तपस्ययो भेदा। कर्म का स्थान भिन्न है परंतु तपस्या स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, ऐसा कर्म और तपस्या का भेद है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य लोके कथम प्रसिद्ध? विक्रमादित्य संसार में क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है विक्रमादित्य लोके सत्कर्मणा एव प्रसिद्ध। विक्रमादित्य संसार में सत्कर्म से ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है धूमधार जलप्रपात कुत्र अस्ति? धुआंधार झरना कहाँ है? उत्तर है धूमधार जलप्रपात भेड़ाघाट नाम के स्थाने अस्ति। धुआंधार झरना भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। बंधई के लाभ, बांधों से क्या लाभ हैं? उत्तर है बंधई विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा। बांधों से बिजली उत्पादन, भूमि का सींचना, जल परिवहन, अभ्यारण्य का निर्माण, पर्यटन स्थल का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ हैं। अगला प्रश्न है दुर्लभम बचः किम? दुर्लभ वाणी क्या है? उत्तर है हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः। हितकारी और मनोहारी वाणी दुर्लभ है। अगला है किम ना अन्वेषयति किम चा मृग्यते? क्या नहीं खोजता, क्या खोजा जाता है? उत्तर है रत्न नहीं खोजता, वह खुद ही खोजा जाता है। मतलब रत्न किसी को नहीं खोजता, रत्न को लोग खोजते हैं। अगला है शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती कीदृशी भवति? शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती कैसी होती हैं? उत्तर है शंकरम पतित्वा दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा भवति। अर्थात शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती जी प्रसन्न होती हैं। अगला है काशी तल वाहिनी का काशी की सतह पर बहने वाली कौन है? उत्तर है काशी तल वाहिनी गंगा, काशी की सतह पर बहने वाली गंगा है। अगला प्रश्न है पंच शाका नाम नामानी लिखत? 5 सब्जियों के नाम लिखो। उत्तर है पंच शाका नाम नामानी आलूकम, पलांडु, कुष्मांडम, सिम्बाम, मूलिका चा इति संति। 5 सब्जियों के नाम आलू, प्याज, कद्दू, सेम और मूली हैं। अगला प्रश्न है पंचा नाम अन्ना नाम नामानी लिखित? 5 अन्नों के नाम लिखो। तो नाम है पंचा नाम अन्ना नाम नामानी गोधुमा, चणकः, यवः, तंडुलानी, दुदलानी चा इति संति। 5 अन्नों के नाम हैं गेहूँ, जौ, चावल, दाल। गेहूँ, चना, जौ, चावल और दाल। ठीक है। अगला है दिवंगतापी का अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति? मरकर भी हमारे लिए कौन उपस्थित है? उत्तर है मरकर भी इंदिरा हमारे लिए उपस्थित ही हैं। अगला है इंदिराया समाधि स्थलम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति? इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हुआ इंदिराया समाधि स्थलम शक्ति स्थलम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल नाम से प्रसिद्ध है। अगला है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत? रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। इसका मतलब हुआ कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? किसकी उपमा विश्व प्रसिद्ध है? तो किसकी उपमा है? तो इसका होगा कस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। अगला है तेन मेघदूतम विरचितम? उनके द्वारा मेघदूत रचित है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? किनके द्वारा मेघदूत रचित है? ठीक है। तो प्रश्न बनेगा केन मेघदूतम विरचितम? केन मेघदूतम विरचितम। अगला है
मेघा दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति। मेघ दूत के रूप में अलकापुरी जाता है। उत्तर होगा का दूत रूपेण अलकापुरी गच्छति। कौन दूत के रूप में अलकापुरी जाता है? अगला है तत्रैव यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। वहीं यमलोक का दृश्य दिखाया। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कहाँ यमलोक का दृश्य दिखाया? तो कहाँ को संस्कृत में बोलते हैं? कुत्र। कुत्र यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। कहाँ यमलोक का दृश्य दिखाया? अगला है यमराजा दूतान पृच्छति। यमराज दूतों से पूछता है। तो प्रश्न बनेगा यमराज किससे पूछता है? किन से पूछता है? तो किन से के लिए संस्कृत में बोलेंगे कान। यमराज कान पृच्छति। यमराज किनको पूछता है? अगला है राज्ञा धर्म प्रजापालनम। राजा का धर्म प्रजापालन है। प्रश्न क्या बनेगा? किसका धर्म प्रजापालन है? ठीक है, तो किसका को संस्कृत में बोलते हैं कस्य। कस्य धर्मः प्रजापालनम। किसका धर्म प्रजा का पालन है? अगला है पुराणेषु नर्मदाया वर्णनम अस्ति। पुराणों में नर्मदा का वर्णन है। प्रश्न बनेगा किन में नर्मदा का वर्णन है? इसको लिखेंगे केसु नर्मदाया वर्णनम अस्ति। किन में नर्मदा का वर्णन है? अगला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा? कौन सभी जगह पूजे जाते हैं? तो कौन को संस्कृत में क्या कहते हैं? कौन को संस्कृत में कहते हैं कहा। कहा सर्वत्र पूज्यते। अगला देखिए नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। प्रश्न बनेगा किससे बढ़कर सुख नहीं है? किससे को संस्कृत में बोलते हैं कस्मात्। कस्मात् परम सुखम नास्ति। किससे बढ़कर सुख नहीं है? अगला देखिए कोष्टकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। प्रवर्तताम पार्थिपा। ये हो जाएगा प्रकृति हिताय। सर्वः सर्वत्र नंदतु। सभी जगह आनंदित हों। सर्वो भद्राणि पश्यतु। सभी प्रसन्न हो। सभी भद्राणि पश्यतु। सभी को सुख सुविधाएं मिलें। सुख सुविधाएं दिखाई दें। ठीक है, सभी प्रसन्न दिखाई दें। विक्रमादित्यस्य समीपे एकः महात्मा तपस्या रतः आसीत्। विक्रमादित्य के पास एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। वने सा कठिनाम तपस्याम आरब्धवान। वन में उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की। नर्मदायाः अपरम नाम मेकलसुता अस्ति। नर्मदा का दूसरा नाम मेकलसुता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेशस्य जीवनदायिनी इति कथ्यते। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है। शीलम सर्वत्र वेधनम। चरित्र सभी जगह धन है। उचित योजयत। उचित को जोड़ो। सर्वा सर्वत्र नंदतु। सभी जगह प्रसन्न हो। सर्वश्रेष्ठ नाट्यम। सबसे श्रेष्ठ नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। विक्रमादित्यस्य ध्येयवाक्यम। विक्रमादित्य का ध्येयवाक्य क्या था? सत्यकर्म एव धर्म। सत्यकर्म ही धर्म है। यह उनका ध्येयवाक्य था। अगला है नर्मदाया मेलनम। नर्मदा मिलती है। कहाँ मिलती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जबालीपुरम जबलपुर नगरम। जबलपुर को जबालीपुर कहा जाता था। गुणा पूजा स्थानम। गुण पूजा का स्थान है। व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखो।
मेघदूते नर्मदाया वर्णनम नास्ति, मेघदूत में नर्मदा का वर्णन नहीं है। तो ये बात तो बेटा गलत है, मेघदूत में नर्मदा का वर्णन है। मेघदूत में नर्मदा का वर्णन है, ठीक है, तो ये हो गया ना। रेवा नर्मदाया अपरम नाम अस्ति, रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है, ये बात भी सही है कि नर्मदा का दूसरा नाम रेवा है। कालिदास से उपमा विश्व प्रसिद्धा, कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है, तो ये बात भी सही है, हाँ उनकी उपमा विश्व प्रसिद्ध है। कालिदास गणना में अनामिका का उपयोग करते हैं, नहीं कनिष्ठा का करते हैं, तो ये ना हो गई। विद्वान सर्वत्र न पूज्यते, विद्वान सभी जगह नहीं पूजे जाते हैं, तो ये बात भी गलत है, ना विद्वान तो सभी जगह पूजे जाते हैं। अगला है गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है, तो ये बात भी सही है कि गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय होती है। आम, ठीक है, ये बात सही है। अगला है अपेक्षितम पद परिचयम लिखत, पूछे गए शब्द का परिचय लिखो। अब शब्द का हमें परिचय लिखना है। पहला है नर्मदा, इसका मूल शब्द नर्मदा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है और अर्थ हुआ इसका नर्मदा नदी। दूसरा है कालिदासेषु, इसमें मूल शब्द है कालिदास, ये पुल्लिंग शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। कालिदासेषु अगर है ये तो कालिदासः होगा बेटा, ये इसका मतलब होता है कालिदास कवि, ठीक है, कालिदास कवि। फिर कालिदासः है, ये विसर्ग लगा है यहाँ पे, कालिदासः, कालिदासः मतलब कालिदास, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसका मतलब हुआ कालिदास कवि, ठीक है। अगला है महेश्वरम, इसका मूल शब्द है महेश्वर, महेश्वर्यम नहीं है ये लिखा है महेश्वर्यस्य, मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, इसका मतलब होता है एक नगर का नाम। फिर है नाटकेषु, नाटक है, नपुंसक लिंग शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है और इसका मतलब होता है नाटक। कवि नाम, कवि इसका मूल शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, मूल शब्द है कवि। फिर है राज्ञः, राजन इसका मूल शब्द है, पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, इनका मूल शब्द होगा राजा। उत्तमानी, उत्तम है, नपुंसक लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है और इसका अर्थ होता है अच्छा। ऐसा, यह एतत् है, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, इसका मतलब होता है यह। ज्ञानात्, ज्ञान है इसका मूल शब्द, नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है और इनका अर्थ होता है ज्ञान। मुखे, मूल शब्द हुआ मुखम, नपुंसक लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है और इसका अर्थ हुआ मुख। अगला है भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चुनुत, चिनुत, भिन्न प्रकृति के शब्दों को चुनो। इनमें हमें अलग प्रकृति के शब्दों को चुनना है। अब देखिए अत्र, तत्र, सर्वत्र और मित्रम, तो इसमें से अलग क्या हो गया बेटा, इसमें अलग हो गया आपका मित्रम, क्योंकि अत्र, तत्र और सर्वत्र ये तो जगह हो गई है ना। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, तो इसमें क्या हुआ मित्रम। अगला है सोतुम, गंतुम, धैनुम, ज्ञातुम, तो इसमें क्या अलग होगा धैनुम, क्योंकि श्रोतुम, गंतुम और ज्ञातुम ये तो धातुएं हैं, इसमें तुमन प्रत्यय है, तो अलग क्या हुआ धैनुम मतलब गाय को। अगला है रामायणम, पुराणम, कालिदासा, महाभारतम, तो इसमें क्या अलग है कालिदासा, क्योंकि रामायण, पुराण और महाभारत ग्रंथ हैं, कालिदास कवि हैं। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविक अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम, मेघदूतम, तो इसमें मेघदूत अलग है, क्योंकि मेघदूत
खंड काव्य हैं, बाकी तीनों नाटक हैं। अगला है छात्र, सीता, गीता, शिक्षिका। इसमें होगा छात्र, क्योंकि सीता, गीता और शिक्षिका ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और छात्र पुल्लिंग शब्द है। तो अब आपकी विविध प्रश्नावली 3 समाप्त होती है। धन्यवाद।